दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। दोस्तों, अगर आप एसटेट, सीटेट या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो कौन सा ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे मंगल, बुध, शुक्र या पृथ्वी। तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, बुध। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इस प्रकार से जो ग्रहों का क्रम है, तो जो सूर्य है, सूर्य के जो सबसे नज़दीक है ये बुध ग्रह है। नेक्स्ट हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? तो ऑप्शन हमारे बुध, शनि, बृहस्पति या मंगल। तो कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है और ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप जो टेलीग्राम में जाकर और संस्कृत ज्ञानम नाम से चैनल को सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर जो अभी तक की हमारी जितनी भी PDF है वो सभी मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं? तो चंद्रमा की तरह कलाएँ किस में होती हैं? ऑप्शन हमारे मंगल, बुध, बृहस्पति या शनि। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, बुध ग्रह। नेक्स्ट हमारा, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। तो दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं आए वे कौन से हैं? ऑप्शन हमारे पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि या शुक्र और मंगल। तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी ग्रह नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है ये जो UPPSC के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, 88 दिन में ये चक्कर लगाता है और सबसे कम समय में ये जो चक्कर लगाता है। नेक्स्ट हमारा, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो सबसे तेज़ गति से जो सूर्य का चक्कर इनमें से कौन सा लगाता है? ऑप्शन हमारे बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या शनि। तो तीव्र गति से जो सूर्य का चक्कर कौन सा लगाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, ये सूर्य के सबसे नज़दीक है और तेज़ गति से जो है ये चक्कर लगाता है। नेक्स्ट हमारा, इनमें से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? अर्थात घूमने की जो गति है इनमें से सबसे अधिक किस ग्रह की है? ऑप्शन हमारे बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, बुध जो ग्रह है इसकी जो परिभ्रमण जो गति है सबसे अधिक है। सबसे अधिक समय में ये सबसे अधिक तेज चक्कर लगाता है सूर्य का। नेक्स्ट है, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो अक्ष की ओर झुका हुआ इनमें से सबसे अधिक ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे पृथ्वी, बुध, प्लूटो या शनि। तो किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, बुध जो ग्रह है इसका जो अक्षीय झुकाव है सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह है। तो चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे बुध, शुक्र, मंगल या वरुण। तो जो चंद्रमा के समान दिखाई देता है ये कौन सा ग्रह है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, बुध ग्रह है। नेक्स्ट हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो
पृथ्वी के समान बड़ा है? ऑप्शन हमारे मरकरी, बुध, मार्स, मंगल, वीनस, शुक्र या प्लूटो, यम। तो सौरमंडल कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो यह है शुक्र। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, वीनस, शुक्र। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन हमारे बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो पृथ्वी की बहन के नाम से किन्हें जाना जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को जो पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा इवनिंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन हमारे मंगल, शुक्र, पृथ्वी या बुध। तो ये जो शाम का तारा है किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को जो शाम के तारे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अच्छा जो चमकीला ग्रह है ये कौन सा है? तो इनमें से जो सबसे चमकीला जो ग्रह है ये कौन सा है? ऑप्शन हमारे बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध। तो सबसे जो चमकीला ग्रह भी शुक्र है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, शुक्र। और जो शाम का तारा इसके नाम से भी शुक्र जो ग्रह है इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? जो सूर्य और पृथ्वी के निकट ग्रह है ये कौन सा है? ऑप्शन हमारे बुध तथा शुक्र, शुक्र तथा बुध, बुध तथा मंगल, बुध तथा बृहस्पति। तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह है तो ये है राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, बुध। और जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य और पृथ्वी के नज़दीक है। नेक्स्ट हमारा, हीरो कौशिक किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ये है यूरोपवासी। जो यूरोपवासी जो व्यक्ति थे ये किस ग्रह की पूजा या देवी के रूप में करते थे? तो यूरोपवासी किस ग्रह को देवी के रूप में मानते थे? ऑप्शन हमारे शुक्र, पृथ्वी, मंगल या बुध। तो देवी के रूप में किसे पूजा जाता था? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह को यूरोपवासी पूजा की देवी के रूप में मानते थे। कौन सा है? तो ये जो सौरमंडल है इसका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन हमारे बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी। तो ये जो गर्म ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह। ऑप्शन हमारे बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, शुक्र। नेक्स्ट है, किस ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो सुबह या भोर का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि। तो किस ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, शुक्र। और ये जो है सबसे चमकीले तारे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन हमारे पुच्छर तारा है, ग्रहिका है, स्फोटी तारा है या ब्लैक होल है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, विस्फोटी तारा है। तो ये जो सुपरनोवा है ये विस्फोटी तारा है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एसएससी एग्ज़ाम का जो 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन हमारे रॉबर्ट पेरी ने, हेमंडसेन ने, तस्मान ने या जॉन केबोट ने। तो किसने जो है ये उत्तरी ध्रुव की खोज की थी? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, रॉबर्ट पेरी। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव की खोज। तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो रॉबर्ट पेरी ने की थी और जो दक्षिणी ध्रुव है इसकी खोज किसने की? ऑप्शन हमारे रॉबर्ट पेरी, एमंडसेन, जॉन केबोट या तस्मान। तो दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है एमंडसेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट सबसे खगोलीय पिंड।
तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? ऑप्शन हमारे सूर्य, चंद्रमा, शुक्र या प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, चंद्रमा। तो पृथ्वी के निकटतम जो है सबसे खगोलीय पिंड है, निकटतम खगोलीय पिंड, तो ये है चंद्रमा है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी टेट का, इसमें आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने कक्षा में किस गति से चक्कर लगाती है? ऑप्शन हमारे 5 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री प्रतिदिन या 3 डिग्री प्रतिदिन। तो कितने गति से चक्कर लगाती है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 1 डिग्री प्रतिदिन। नेक्स्ट हमारा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो ये जो भूमध्य रेखा है इस पर पृथ्वी का व्यास कितना है? ऑप्शन हमारे 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर या 6,400 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी है इसका व्यास कितना है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 12,800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो अधिकतम दूरी या किस महीने में होगी? ऑप्शन हमारे मार्च, जुलाई, सितंबर या जनवरी। तो किस महीने में जो अधिकतम दूरी होगी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, जुलाई। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी या सूर्य से जुलाई के महीने में अधिकतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उपसौर वाला, ये जो है एग्ज़ाम की दृष्टि महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जो एग्ज़ाम में आता रहता है। तो पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति है ये किस महीने में होती है? ऑप्शन हमारे जून, जनवरी, सितंबर या मार्च। तो किस महीने में होती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, जनवरी। तो पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति है ये जनवरी के महीने में होती है। नेक्स्ट हमारा, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो क्या कारण है जो तारे जब पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा दिखाई देते हैं? और ये जो क्वेश्चन है ये जो एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें आया हुआ है। तो ऑप्शन हमारे, पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तो क्या कारण है कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, पृथ्वी जहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ये जो है इसका कारण है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने का अक्ष पर घूमती है। तो जो पृथ्वी है ये अपने जो अक्ष पर घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आए पूछा गया था। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कब कैसे घूमती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट हमारा, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन हमारे तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। तो ये जो आकार की दृष्टि से पूछा गया है पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, पांचवा। तो आकार के अनुसार जो है पृथ्वी है 5वें नंबर पर है। नेक्स्ट है, इस किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लेनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन हमारे शनि, पृथ्वी, बृहस्पति या मंगल। तो ब्लू अर्थात हमारी जो पृथ्वी है इसका जो रंग है ये नीला दिखाई देता है। तो ब्लू प्लेनेट के नाम से किसने जाना जाता है? राइट आंसर हमारा बी, पृथ्वी को। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो जो सूर्य और जो पृथ्वी है इन दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी कब होगी? ऑप्शन हमारे 22 दिसंबर को, 21 जून को, 22 सितंबर को या 3 जनवरी को। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी है कब होगी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी होगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? जो न्यूनतम दूरी है ये 3 जनवरी को होगी और अधिकतम दूरी कब होगी?
तो अधिकतम दूरी ये कब होगी? ऑप्शन हमारे 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को या 4 जुलाई को। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है, ये जो क्वेश्चन है, ये भी जो है एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें पूछा गया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 4 जुलाई को। तो जो कम दूरी है ये 3 जनवरी को होगी और जो अधिकतम दूरी है ये 4 जुलाई को होगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो पृथ्वी पर जो ये दिन रात की जो अवधि है ये समान होती है, किस कारण से होती है? ऑप्शन हमारे ये ध्रुवों पर होती है, मध्य रेखा पर होती है, मकर रेखा पर होती है या कर्क रेखा पर होती है। तो पृथ्वी पर जो ये दिन रात की अवधि है ये कहाँ समान होती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी की जो गति है, अवधि है, ये समान होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो जो पृथ्वी है इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन हमारे 0 है, 1 है, 2 है या 8 है। तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 1। तो पृथ्वी के जो उपग्रह है इनकी संख्या 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित कौन सा है इनमें से ग्रह? पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है ये कौन सा है? ऑप्शन हमारे बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल। तो पृथ्वी के सबसे निकट इनमें से कौन सा ग्रह है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के निकट ग्रह है। अगला क्वेश्चन हमारा, दूरी की दृष्टि से तीसरे क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी के अनुसार जो तीसरे क्रम में कौन सा ग्रह आता है? ऑप्शन हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। तो दूरी के अनुसार जो तीसरे क्रम में कौन सा ग्रह है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी पृथ्वी। और आकार के दृष्टि से 5वें नंबर पर आता है और जो क्रम के अनुसार ये तीसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है? तो कौन सा तारा है ये जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? तो ऑप्शन हमारे ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक। तो कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सूर्य। तो यहाँ पर जो है इस तारे के कारण जो है बच्चे उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है तारा पृथ्वी के सबसे समीप है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर सूर्य की बात हो रही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सूर्य। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सामाजिक अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।